इस वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट वाला ही केस कंटिन्यू रखेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि कंपनी ने या तो इक्विटी शेयर्स को पार पे इशू किया था या फिर इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी शेयर्स को इशू करना चाहती है या फिर कहें कि एसेट की पेमेंट करना चाहती है, लेकिन उसके बदले में शेयर्स के साथ साथ वो कैश दे रही है, चेक दे रही है, बिल दे रही है बिल्स पेबल के नाम से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो हम कैसे एंट्री करेंगे? तो वो करने से पहले फटाफट एंट्री रिवाइज कर लेते हैं। एसेट खरीदने की क्या एंट्री होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन। पहली एंट्री वेंडर पे खत्म, दूसरी एंट्री वेंडर से शुरू। और अगर शेयर्स को पार पे इशू किया है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर शेयर्स के साथ साथ हम चेक का भी भुगतान कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो 2 बैंक। अगर उसके साथ साथ हम कैश भी पे कर रहे हैं तो 2 कैश। अगर हम उसके साथ में बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं तो बैंक। अगर हम उसके साथ में बिल्स पेबल दे रहे हैं तो डू बिल्स पेबल। तो क्या दो चीजें और एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दी यहाँ पे? 2 कैश, 2 बैंक या 2 बिल्स पेबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, नोबिता लिमिटेड परचेजेस गैजेट्स फ्रॉम डोरा लिमिटेड। नोबिता लिमिटेड खरीद रहा है, डोरा लिमिटेड सेल कर रहा है। हु इज द सेलर? डोरा लिमिटेड। सेलर कह लें या फिर वेंडर कह लें, सो हु इज द वेंडर? डोरा लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेट? एसेट का नाम क्या है? गैजेट। ओके, फॉर रुपीज 10 lakhs। ये 10 lakhs क्या है हमारा? परचेज कंसिडरेशन। तो बिना कुछ पढ़े फर्स्ट एंट्री सबसे पहले कर दो, गैजेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम और अमाउंट परचेज कंसिडरेशन लिख दो। ओके, आगे पहले वीडियो को पॉज करके वो एंट्री कर लो। फाइन। अब कहता है अ सम ऑफ रुपीज 2 lakhs, 2 लाख रुपए वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। जब भी बैंक ड्राफ्ट लिखा है तो चेक, यानी कि 2 बैंक। बैंक ड्राफ्ट बैंक की तरह, चेक है तो भी बैंक। तो यानी कि 2 लाख रुपए तो हम बैंक ड्राफ्ट, 2 बैंक। 10 लाख रुपए में से 2 लाख हमने वैसे पे कर दिए, बाकी कितना बचा? 8 लाख। सो फॉर द बैलेंस ही इशूड इक्विटी शेयर्स। तो बाकी के बदले में क्या इशू कर रहा है वो? इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है ऑफ ₹10 ईच। ये 10 क्या है? एक शेयर की फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। 10 का 25%। जरा कैलकुलेट करके रखो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप बताना मुझे 10 का 25% कितना होता है। जर्नलाइज। अब आप इसको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आपने एसेट वाली एंट्री तो कर ही ली है, आगे करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ नोबिता लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एसेट का, एसेट टू वेंडर, एसेट का नाम क्या है? गैजेट अकाउंट डेबिट, कितना है? 10 लाख रुपए। टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है? डोरा लिमिटेड। एक बात और याद रखो, जिसकी बुक्स में क्वेश्चन में एंट्री करने को कह रहा है उससे दूसरे वाले का नाम यहाँ पर आएगा। एक ये भी हिंट है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने का। अगर लिखा है जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ A लिमिटेड तो डेफिनेटली यहाँ पे B लिमिटेड का नाम आएगा। तो अगर आप कई बार नहीं भी पहचान पाओ वेंडर कौन है, क्योंकि हमेशा खरीदने वाले की बुक्स में ही हमारे सिलेबस में एंट्रीज पूछी जाएंगी, तो आप दूसरे वाले के नाम को ऐसे पहचान सकते हो। तो एसेट टू वेंडर हमें फर्स्ट एंट्री करनी है, वो हमने कर ली। गैजेट अकाउंट डेबिट टू डोरा लिमिटेड अकाउंट, नरेशन लिख दी, गैजेट्स परचेज्ड फ्रॉम डोरा लिमिटेड। सेकेंड एंट्री, पहली एंट्री वेंडर पे खत्म, दूसरी एंट्री वेंडर से शुरू। क्या नाम है? डोरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आ गया ऊपर वाला अमाउंट लिख दो यहाँ पे 10 लाख रुपीज। अब बदले में हमने उसको क्या क्या देने का वादा किया? सबसे पहले हमने कहा तेरे को एक बैंक ड्राफ्ट देंगे। जब भी बैंक ड्राफ्ट देंगे तो 2 बैंक, 2 लाख रुपीज लिख दो। फिर हमने उसको कहा तेरे को हम इक्विटी शेयर्स देंगे, क्या लिख दें? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हमने उसको कहा कि ये तेरे को इक्विटी शेयर्स जो है हम प्रीमियम पे देंगे, तो क्या लिख दें हम यहाँ पे? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर हम उसको बोले हम तेरे को बिल्स पेबल देंगे तो यहाँ पर 2 बिल्स पेबल भी साथ में आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा था 10 का 25% कितना होता है? 4 निकाला है ना बहुतों ने, तो 10 का 25% 2.5 होता है, 2.5। एक शेयर की फेस वैल्यू 10, यहाँ पर 2.5। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स। भाई अगर तुमने 10 लाख के बदले में 2 लाख रुपए तो पहले ही पे कर चुके हो, तो फिर तुम कितने के शेयर्स दोगे? फिर से 10 लाख के दे देंगे? पागल है क्या हम? जब हमने 10 लाख में से
2 लाख रुपए पे कर दिए हैं, तो हम शेयर्स केवल कितने अमाउंट के देंगे? 8 लाख रुपए के। सो इन दैट सिचुएशन इफ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? परचेज कंसिडरेशन बटे में इशू प्राइस। अब यहाँ पर आंखें मूंद के परचेज कंसिडरेशन 10 लाख नहीं लिखना, कितना लिखना चाहिए? 8 लाख बटे में 10 प्लस 2.5 यानी कि 8 लाख बटे में 12.5, और 8 लाख को 12.5 से डिवाइड करोगे जब आप, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 64,000। तो कितने शेयर्स हो गए? 64,000। कंपनी 64,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। अब एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और प्रीमियम 2.5 रुपये, तो 64,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 6,40,000, और 64,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 1,60,000। और फिर ये चेक करने के लिए कि हमने कैलकुलेशन ठीक करी है या नहीं करी है, डेबिट का टोटल चेक करो, क्या वो क्रेडिट के टोटल के बराबर आ रहा है? 6, 2, 8 और 1, 9 और ये मिलाकर 10 लाख। यस, डेबिट के टोटल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये आपको? तो यानी कि एसेट टू वेंडर और वेंडर टू, उसके टू के बदले में क्या क्या हो सकता है? शेयर्स हैं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो 2 बैंक, कैश के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो 2 कैश, बिल्स पेबल के माध्यम से पे कर रहे हैं तो 2 बिल्स पेबल। एक नोट बनाते हैं, समरी बनाते हैं। क्या लिस्ट बना सकते हैं कि अगर हम चेक से भुगतान कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री में, सारी चीज़ें सेकंड एंट्री के लिए बता रही हूँ, तो हम 2 बैंक लिख सकते हैं। कैश से भुगतान कर रहे हैं 2 कैश लिख सकते हैं। ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट लिखा हुआ है तो 2 बैंक, बिल लिखा है या बिल्स पेबल लिखा है तो 2 बिल्स पेबल, खाली बिल लिखा है तब भी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लिखा है तो भी बिल्स पेबल। अगर शेयर्स के माध्यम से पे कर रहे हैं, 2 तरह के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 2% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो इन दोनों के साथ में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये मैक्सिमम है जो हमें उसमें देखने को मिल सकता है किसी भी क्वेश्चन में। कोशिश करना, ढूंढना, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जिसमें ये फिट होंगे आपके, इसे नोट कर लो और फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये असाइनमेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मुझे करके भेजने हैं। 3 क्वेश्चंस हैं इस असाइनमेंट में। पहला, ए लिमिटेड परचेज फर्नीचर, एसेट का नाम दे रखा है। ए लिमिटेड खरीद रहा है तो सेल कौन कर रहा है? बी लिमिटेड। द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इशू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम। तो सेकेंड एंट्री में प्रेफरेंस शेयर आएगा, प्रीमियम आएगा। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इफ, यदि 10 लाख वर पेड बाय चेक, 10 लाख रुपए चेक से भी भुगतान कर रहा है, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री में नीचे क्या आएगा उसमें से नोट में से देखना। सेकंड, अनुष्का लिमिटेड परचेज बिल्डिंग, अनुष्का लिमिटेड खरीद रहा है, बिल्डिंग बेच रहा है, कौन बेच रहा है? विराट लिमिटेड। हु इज द वेंडर देखना। 50% ऑफ द पेमेंट, 1 लाख का 50% मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट करते हैं तो क्या लिखते हो सेकेंड एंट्री में, और बाकी के लिए इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे, तो बैंक इक्विटी शेयर प्रीमियम कैसे एंट्री करोगे। थर्ड क्वेश्चन, बनी लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर ₹34 लाख फ्रॉम हनी लिमिटेड। बनी लिमिटेड खरीद रहा है, हनी लिमिटेड बेच रहा है। हु इज द वेंडर पहचानना। 20% अमाउंट, 34 लाख का 20% पेड बाय चेक, चेक है तो क्या आएगा? बैलेंस बाय शेयर्स एट अ प्रीमियम। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ बनी लिमिटेड। अब भी ना पहचाने हो तो मैंने कहा था जिसके बुक्स में एंट्री करने के लिए बोले उससे दूसरे वाला वेंडर। तीनों केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करके बताना है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, अगर आपका इससे मैच कर रहा है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। सॉल्यूशन करके मुझे इसकी इमेज भेजना और मैसेज में कमेंट करना कि हमने सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। हम तभी हमें तसल्ली होती है बेटे, और हमें लगता है कि आगे और वीडियो बना के आपको भेजनी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं लगता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।